आज मैं पशु बलि पर कुछ बात बताने जा रहा हूँ। आप जब एक पशु को काटते हैं तो क्यों नहीं उसके आँखों में एक बार देखते हैं। उसके आँखों में देखिए, जैसे आप अपने सपने को सजाए बैठे हैं ना, उसी प्रकार आप ही के जैसा वो भी सोचता है कि कल मेरे साथ कुछ अच्छा हो। पर पर आप उसको पर आप उसको अपने अपने सोच की तरह चलने देते हैं। क्यों? क्यों? उसे आप पैदा किए क्या? जो पजा हुआ चीज उस पर चलाते हैं गर्दन पे, आप समझिए, आप सोचिए अपने माइंड से। जब आपको एक ठोप चोट लग जाता है तो कितना दर्द होता है, और उस पे आप सीधा बलुआ चला रहे हैं। क्या जान है या नहीं, पहले सोच लीजिए भाई। क्यों नहीं उस पे आप विचार करते? जिस समय बलि के समय वो खड़ा रहता है ना जीव, उसको आंखों में देख लीजिए और देखिए अपने तरह, अपने बच्चे के तरह। मेरे बच्चे को अगर कोई ऐसे मारेगा तो मैं किस प्रकार सोचूंगा, किस प्रकार रहूंगा। जिसको आप काटते हैं उसका भी माँ एक, भले आपको पता नहीं चलता है कि वो उसको माँ, उसके माँ पर क्या बीत रहा होगा, पर वो भी एक प्राणी है। जैसे कैसे लोग कहते हैं कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ होने वाला है, आगम मिल जाता है, ऐसे कहते हैं। जानवरों को भी यही होता है, उनको भी आगम मिल जाता है। पर वो ये राक्षस के, ये दानव के हाथों में बंधे रहते हैं। इन्हें पता नहीं चलता मैं क्या करूं। अगर इनके पास भी पावर रहता ना तो आज आपको बता देते कि ये बलुआ जो हमारे ऊपर गर्दन के ऊपर चलाया जा रहा है ना, ये आपके ऊपर चल जाता। लेकिन वो असहाय है, वो अपने आप को उतना नहीं समझ पा रहा है, और हमारे जैसे प्राणी उस पे आघात करते जा रहे हैं। उन पे देखिए, उनके आंखों में देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अरे आप कृष्ण को पूजा करते हैं भाई, अरे आप कृष्ण को नहीं तो आप ऐसे ऐसे देवी देवताओं को पूजा करते हैं जो बलि बकरा। अच्छा आप ही सोचिए, भगवान का तो सब दिया हुआ है, पूरा पृथ्वी भगवान का है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपके माँ और आपके माँ के 3 बच्चे समझिए, और जैसे कोई आपको माँ के बोलेगा, आपके माँ के पुजारी समझ लीजिए, कोई बोलेगा कि हम आपको खुश करने के लिए मैं एक बच्चा को बलि दे रहा हूँ, और आप भी उन्हीं का हैं जिनको बलि देना है, और जिनको बलि दे रहे हैं वो भी उन्हीं का है। तो क्या वो माँ सोचेगी कि जो ये इंसान बलि दे रहा है जिस इंसान को, वो इंसान को हम बलि ले लें? क्या भगवान कभी बोले हैं ऐसा कि हमें बलि दो? अगर बोले हैं तो साबित करो और बलि देना शुरू करो। और बलि एक कैसे, बलि 1000 दो। और बलि जानवरों को ही क्यों दिया जाता है, मेरा ये सवाल है। बलि आदमी को भी दो। हाँ मैं मानता हूं कि पहले दिया जाता था, अभी भी दो ना यार। जब पहले दिया जाता था तो अभी भी दो। परंपराओं को लेकर मैं नहीं चलता। दो, बलि देना है दो, लेकिन सभी को दो ना। क्यों, कौन कहता है खसी मुर्गा ही चलेगा? आदमी भी चल सकता है ना। दो, सबके बलि दिया करो। एक जान बस आप समझ लिए कि ये हल्का है, सबको ना समझो यार। सबको, हाँ, जान को हल्का समझ लो। क्यों, मुर्गा मुर्गी की ये सब बनाया भगवान इसलिए था, लोगों को काटने के लिए है? लोगों को काटने के लिए नहीं बनाया था, आप समझिए। वो भी भगवान का ही है, आप भी भगवान का ही है। इसलिए भगवान अपने अपने ही अपने बच्चे को नहीं लड़वाना चाहते, नहीं कटवाना चाहते, नहीं अपने बच्चे को ही बलि लेना चाहते हैं। वो पोसा है, वो जन्म दिया है भगवान, क्यों नहीं सोचते?
और कौन भगवान कहता है कि हमें बलि दो? पहले तो यहीं से बात शुरू हो जाती है, यहीं से बात रुक जाती है कि बलि कौन कहता है, बलि दो? कौन भगवान? कहाँ बोले हैं? उसका सबूत दिखाइए। सबूत है? अपने बस जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो फिर लोगों को भी न कीजिए। हमारा मांस और उस जानवर का मांस दोनों का एक है। बस डिफरेंट ये है कि अगर हम पे घात करेंगे तो हम भी घात करेंगे, और उन पे घात कीजिएगा तो वो सिर झुकाकर और उस घात को अपने ऊपर करवा लेंगे। बस यही अंतर है उनमें और हम में। आप किसी युवक, बॉडी बिल्डर, फाइटर, उससे आप जाकर उसे घात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और ना तो यही एक और मैं बात बताता हूं, जानवरों से भी लेकर के बिल्कुल खुले, कोई हथियार नहीं, और एक जानवर शेर, उसके पास भी कोई हथियार नहीं, और खुले मैदान में आप चले जाइए, अगर आपके अंदर पावर है ना तो उसको मार करके दिखा दीजिए। जानवर वही बोलता है, मुझे बस एक बार खोल के दिखा, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं भी माफी चाहता हूं, मैं भी अभी इसी रीति में बझा हुआ हूं, लेकिन मैं एक और विनती करता हूं कि दोस्त, हम सब निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे। अगर मेरा ही निकलना एक अच्छा चीज नहीं है, मैं सबको निकालूंगा, और सब मैं एक को निकालूंगा, आप एक मिलकर 10 को निकालिएगा। तो ये क्या लेके जाना है? कुछ नहीं लेके जाना है हमें। इसीलिए किसी को दुख मत पहुंचाओ। क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा भी रहा है ना, तो उसे इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि बेचारा वो सोच सोच कर मेंटल हो जाए कि मैं ये क्या कर दिया, मैं किससे छल खेला हूं। तो आप भी उसी में बच जाते हैं, नहीं मैं बदला लूंगा उससे। क्यों बदला लेना है भाई? क्यों बदला लेना है उससे? क्या मिलेगा बदला लेने से? वो भी नाराज, तू भी नाराज। इससे अच्छा है कि तुम भी उसे अच्छा कर दो। वो बिल्कुल अपने उससे बुरा किया वो अच्छा कर दिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत चलो उसका। वो अपने आप सोचेगा कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है, आप अच्छा कीजिए। कोई भी बुरा कर रहा है, आप अच्छा कीजिए उसके साथ, ताकि उसको भी लगे कि लोग यहाँ बुरा को एहसास ही नहीं करता, तो हम बुरा रहे क्यों, करें क्यों, सुने क्यों बुरा।